जो चेहरा जो बड़ा मासूम जैसा लगा, आपको छूने का मन कर रहा था कि जो है आपको। नमस्कार, मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज मंच। जो अभी आपने वायरल ऑडियो में जिस व्यक्ति की आवाज सुनी, वो कोई मनचला या फिर दिलफेर आशिक की आवाज नहीं है। वो आवाज है कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंदर थाना के एक दरोगा की। और इस चीज का आरोप खुद पीड़िता ने बांदा के एसपी प्लस बंसल के पास पहुंचकर खुद उसकी शिकायत करी है और अपनी शिकायत में कहा है कि कालिंजर थाना के दरोगा पवन कुमार उनके साथ अश्लील बातें करता है, अश्लील इशारे करता है और गलत नियत से उनके करीब आता है। और पवन कुमार और पीड़िता के बाद जो फोन पर बातें हुई है, उस रिकॉर्डिंग को देते हुए ये सारी शिकायत एसपी प्लस बंसल से पीड़िता ने की है। अब इस सारे मामले पर एसपी प्लस बंसल ने क्या कहा, आइए उसे सुनते हैं। थाना कलिंजर के अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ससुराली जनों के ऊपर पंजीकृत कराए गए अभियोग के विवेचक के ऊपर लापरवाही व अन्य आरोप लगाए गए हैं। उक्त के अनुक्रम में त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए विवेचना थाने के वरिष्ठ अधिकारी को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही अन्य आरोपों के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी नरेंद्र द्वारा जांच संपादित की जा रही है। जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उक्त विवेचक को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। खबरों के अनुसार पीड़िता 15 जून को बांदा के कालिंजर थाना में अपने ससुराल जनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची थी और उसने अपनी शिकायत में कहा था कि अपने पति श्यामजी पांडे का अपनी ही बीवी के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसका विरोध करने पर पति और पत्नी में पहले तो बहस हुई और फिर पति ने पत्नी पर हाथ उठाना शुरू किया और आखिर में उसने अपनी पत्नी को दोनों बच्चों समेत घर के बाहर कर दिया। और इसी सारे मामले की शिकायत करने के लिए पीड़िता बांदा के कालिंजर थाने में पहुंची थी और थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई कालिंजर थाने के बरछा चौकी के दरोगा पवन कुमार को। और पवन कुमार ने पीड़िता को अकेला और तन्हा पाकर इसके साथ में कथित तौर पर फोन पर अश्लील बातें की, जिसकी शिकायत खुद पीड़िता ने एसपी को दी। आइए आप सुनते हैं उस वायरल ऑडियो को। किसी के मम्मी पापा तो पापा हमारे कितना क्या क्या बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, सब सह रहे हैं। कौन बोल रहा है? पिताजी ने क्या कहा था कि वो कह रही है कि दूसरी शादी कर दो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा है। अरे वो छोड़ो उसको, तुम शादी का जो है क्या है ना, जो कर रहे, सुनो, जो तुम्हारा काम है ना, जो तुम काम कर रही हो वो बहुत बढ़िया काम है, 12 मासी है। अब देखो तुम आराम से शादी के जो हम खाना बनाने जा अरे सुनो, अच्छा ये बताओ, शादी में यही सब कुछ होता है? शादी के अलावा कुछ नहीं होता है? इतनी खूबसूरत हो तुमको एक रेत 10 आदमी मिल जाएंगे। 10 आदमी मतलब? अरे भाई, जैसे तुम्हारे जहाँ शादी किए तो उनसे अच्छा तुम्हें 10 आदमी मिल जाएंगे जो है इसमें, जहाँ चाहोगी। नहीं भैया, मुझे एक ही आदमी चाहिए था, वो भी अच्छा। मतलब मुझे ये था, शादी के पहले से मेरा एक ही अरमान था कि मतलब जिसके साथ मेरी शादी हो उससे तो कोई भी बात न छिपाऊं, हर बात शेयर कर सकूं, मतलब वो उस पर विश्वास करूं। तो कहाँ हुआ ये बताओ? हुआ वही होता है ना कि जो आदमी सोचता वो तो हम सुनो, उससे हमने 2 बार बात की। वो चौकी आया था, उसके बाद जो है फिर आपके सामने बात की वहाँ कमरे मकान में। बिल्कुल पागल हो गए, उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। देखो मैं वहाँ तक गई थी, उसको कोई मतलब नहीं है। अकेले जाकर तुम पत्नी हो, सुनो, तुम पत्नी हो, तुमसे अच्छा तो वो था नहीं। हम तो वही देख रहे थे, इतना बेवकूफ का एक आदमी जो है तो तब भी तुमको संभाल नहीं पाया। वो जो है तुमको तो प्रेम से रखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए था। साथ बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी से। चलो ठीक है, तुम आराम करो, हम आएंगे कभी आएंगे छतरपुर। तो आज जो है मैं जो परेशान हुआ हूँ दिन भर, तो उसकी भरपाई करेंगे आपसे। भरपाई करेंगे मतलब कैसे? डांटेंगे आपको और क्या? डांटेंगे आपको और क्या? फोन पे डांट लीजिए। चलिए ठीक है, फोन पे चाहिए।
ठीक है, मैं थाने पहुंच गया हूँ। अच्छा ठीक आप आराम करो ठीक है। और हमारे लायक कोई दिक्कत हो बस उनको बताइएगा, ठीक है।